Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next part of our chapter number 7, which is Microsoft PowerPoint 2016. Up till now, we had understood that what PowerPoint is, what is a presentation, what is a slide, and why do we need to use PowerPoint to create presentations. In today's topic, we are going to understand the concept of components of PowerPoint 2016. हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? PowerPoint के components. See, when you are going to open the software which is MS PowerPoint, you are going to find this kind of interface. जब भी आप PowerPoint को ओपन करेंगे तो आपको उसका ऐसा इंटरफेस मिलेगा. इंटरफेस मतलब क्या होता है? जो आपको स्क्रीन मिलता है, जैसा कोई सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जो उसका लुक होता है ना उस सॉफ्टवेयर का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस. सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ PowerPoint 2016. तो आज हम इसी के डिस्कस करेंगे कि जो पावर पॉइंट है वो किस किस चीजों से मिलकर बना है या कंसिस्ट करता है. तो दिस इज द डायग्राम. हम थ्योरी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे कि हाउ इट लुक्स. द पावर पॉइंट 2016 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज योर टाइटल बार. तो टाइटल बार के लिए वो बोलता है इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करंटली. जिस प्रेजेंटेशन पे आप करंटली कर रहे हो, ठीक है, उसका ये नेम शो करता है. तो अगर हम इस फिगर के अंदर देखें तो यू कैन सी ओवर हियर दिस. यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है कि ये प्रेजेंटेशन 1 है पावर पॉइंट में. तो ये क्या है? आपका टाइटल बार है. टाइटल बार आपको क्या बताता है? आपके प्रेजेंटेशन का नेम. ठीक है. आफ्टर दैट आवर सेकंड कंपोनेंट इज क्विक एक्सेस टूल बार. It contains the frequently used commands and is placed at the extreme left of the title bar. You can also see this toolbar below the ribbon. To do so, click on the drop-down arrow at the end of the toolbar and select Show Below the Ribbon ऑप्शन. वो क्या बोलता है? क्विक एक्सेस टूल बार कौन सा होता है? जिसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस होते हैं. कई बारी क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन मेरे लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बार बार उस ऑप्शन को यूज करना पसंद करूंगी. ऑब्वियस रीजन है. कई बारी क्या होता है कि कोई कुछ कमांड्स या ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे को हर दूसरे तीसरे मिनट उन ऑप्शंस को यूज करना होता है. फर्स्ट मेथड क्या होता है कि मैं उस टैब पे जाऊंगी, फिर किसी ग्रुप में जाऊंगी, फिर उस ऑप्शन पे जाऊंगी. सेकंड मेथड क्या है कि मैं उस ऑप्शन को क्विक एसेस टूल बार में डाल दूंगी. क्विक एसेस टूल बार का मतलब ही ये है, क्विक का मतलब जल्दी, एसेस मतलब टू रिट्रीव समथिंग. ठीक है. तो इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं इससे मैं क्विकली एसेस कर पाऊंगी उस पर्टिकुलर टूल या कमांड को. और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे. ठीक है. अगर आप चाहते हो अपना कोई भी ऑप्शन क्विक एसेस टूल बार में डालना तो आप क्या कर सकते हो? ऐड टू क्विक एसेस टूल बार पे क्लिक. जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका वो पर्टिकुलर कमांड जो होगी वो इसमें एंटर हो जाएगी. नेक्स्ट इज योर रिबन. रिबन इज प्लेस्ड एट द टॉप एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट. इट डिस्प्लेज सेवरल टैब्स सच एज फाइल, होम, insert, design, transition, animation, etc. Each tab contains commands that are organized in different groups. अब रिबन क्या होता है? सबसे पहले वो बोल रहा है वो टॉप एरिया में प्रेजेंट है. सेकंड वो बोल रहा है कि ये बहुत सारे टैब्स को कंसिस्ट करता है. तो आप एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज योर रिबन. ठीक है. ये आपका सारा रिबन का एरिया है ये वाला. एंड इसके अंदर आपको ये टैब दिख रहे हैं. फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी इस टाइम पे होम टैब एक्टिव है एज यू कैन सी ओवर हियर. इस टाइम पे आपका होम टैब जो है वो एक्टिव है. ठीक है, क्योंकि इस पे क्लिक किया है. एंड होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारा कुछ दिख रहा है जिसको आप ग्रुप बोल रहे हो और कितने सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं. राइट. तो यही है जो रिबन है, उसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं. किसी भी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी बहुत सारी कमांड्स जो होंगी वो आपके पास आ जाएंगी. ठीक है. तो रिबन का काम यही है. रिबन है क्या? वो कॉम्बिनेशन है ग्रुप्स का और कमांड्स का. और इसकी ये जो कमांड्स है इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल और इफेक्टिव बना सकते हैं. ठीक है. Next is your ruler. The two rulers, vertical or horizontal, are located at the top and to the left of the current slide respectively. The ruler makes it easy to align text and objects on the
स्लाइड। अभी आप यहाँ पर देखिए तो दो रूलर होते हैं, ठीक है। रूलर बार क्या होता है, जो स्केल दिखाता है। जैसे आपका रूलर क्या होता है, एक्चुअल में स्केल ही होता है। आपने अगर अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल देखा है तो उसके ऊपर नंबरिंग की होती है ना, 1 2 3 4। उसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, इजिली मैनेज कर पाते हो सब कुछ। सिमिलरली इसके अंदर भी ना आपको रूलर्स मिलते हैं समवेयर ओवर हियर। एक रूलर बार इधर होता है टॉप पे और एक होता है इधर लेफ्ट साइड पे। और ये आपकी किस चीज में हेल्प करते हैं, सेम वर्क होता है जो आपके नॉर्मल रूलर का होता है कि आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को। मतलब आप ये देख सकते हो कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, वो ठीक से रखे जा रहे हैं या नहीं। उनकी अलाइनमेंट आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूलर। और रूलर्स के नेम क्या क्या थे, एक था वर्टिकल और सेकंड वाज योर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इज योर स्लाइड पेन। इट इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो वेयर यू कैन वर्क डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल स्लाइड्स। देखो ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला सेंटर वाला, ये सारा जहां पे आप काम कर रही हैं, यही आपका है स्लाइड विंडो। इसमें आप क्या कर पाते हो, आप अपना वर्क कर पाते हो। वर्किंग एरिया, सारा काम इसी के अंदर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्लाइड pane. Next is your slide navigation pane. The slide navigation pane is a small window on the left side of presentation window. It shows a thumbnail version of each slide. If you want to see the large view of any thumbnail, click on it. The selected slide appears in the slide pane. You can add, delete, copy and rearrange slides in the slide navigation pane. देखो आपका slide navigation pane कौन से वाला है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जब भी आप पावर पॉइंट में यू कैन मेक एन नंबर ऑफ स्लाइड्स, आप कितनी भी स्लाइड्स बना सकते हो। मान लो आपने ये फर्स्ट स्लाइड बनाई, फिर सेकंड बनाई, फिर थर्ड बनाई। एट ए टाइम आपको एक ही स्लाइड दिखेगी ना सेंटर में। जिस स्लाइड पे आपने क्लिक किया होगा आपको सिर्फ सेंटर में वो स्लाइड्स दिखेंगी। तो बाकी सारी स्लाइड्स कहाँ पे रहेंगी, वो इस वाले एरिया में रहती हैं। इसको आप बोलते हो स्लाइड नेविगेशन पेन। जो भी स्लाइड आपको, मान लो आप इस पे काम कर रहे थे एंड नाउ यू वांट टू सी दिस स्लाइड, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस स्लाइड, वो आपकी सेंटर में आ जाएगी। इफ एज्यूम करते हैं आपको अभी ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए, मान लो ये फर्स्ट नंबर की स्लाइड थी, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि यू डू नॉट वांट दिस थर्ड नंबर स्लाइड, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस स्लाइड एंड प्रेस डिलीट की, और यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करोगे दिस स्लाइड विल बी डिलीटेड, ठीक है। आप इनको रीऑर्डर भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो स्लाइड नेविगेशन पेन है, इसके अंदर आपको क्या दिखता है, स्लाइड्स दिखती हैं जितनी भी आपने बनाई होती है। और ये जो हम इनको क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे उसमें दिख रही होती है ना, स्मॉल साइज में दिख रही होती है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा था कि ये एक स्मॉल विंडो होता है और ये थंबनेल वर्जन दिखाता है हर एक स्लाइड का। नेक्स्ट इज योर नोट्स पेन। नोट्स पेन का मतलब क्या होता है, it is placed right below the slide area. The notes pane provides space to add notes for the current slide. These notes are also known as speaker notes. ठीक है। सबसे पहले वो आपको क्या बोल रहा है कि जो ये सबसे बॉटम में प्रेजेंट होता है स्लाइड एरिया के, एंड द नोट्स इट प्रोवाइड स्पेस टू ऐड नोट्स। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे जो ये है आपका, ये होता है आपका स्लाइड पेन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो सॉरी हम नोट्स पेन की बात कर रहे हैं ना, हम स्लाइड पेन की बात नहीं कर रहे। नोट्स पेन आपका ये वाला है, ठीक है। नोट्स पेन में आप क्या करते हो, नोट्स डालते हो। नोट्स क्या होते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि आई मेड अ स्लाइड, ठीक है, आई एम द स्पीकर ऑफ द प्रेजेंटेशन। मैं आज एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ एंड टुमारो आई हैव टू that, okay, so what I can do is I can add some notes over here. Benefit क्या रहता है कि whatever notes I am going to add over here, वो slide show time पे जो audience है उनको नहीं दिखते, they are not able to see those notes, right? तो notes pane में हम क्या करते हैं, हम कुछ notes को add कर सकते हैं, and as a speaker जब मैं आप उसको लैपटॉप में दिखूंगी तो मुझे तो दिख रहे होंगे, लेकिन जब मैं उसको पे शो कर रही होंगी टू द ऑडियंस, ऑडियंस को स्लाइड शो व्यू में ये वाले नोट्स नहीं दिखेंगे। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर नोट्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक बेटर मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर कमेंट्स। इन दिस एरिया द रिव्यूअर में लीव कमेंट फॉर एनी स्लाइड। किसी भी स्लाइड के लिए कोई रिव्यू है, जैसे आप कोई ऑडियंस है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट लीव कर सकता है ओवर हियर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड पे कोई भी कमेंट डाल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे।
Next is your view button. The view button are displayed towards the left of the zoom control slider on the status bar. You can view the slides in different formats: normal, slide sorter, reading view and slideshow view. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे ये देखिए, ये व्यू बटन्स पे है ना हम, ये हमारे 4 व्यू बटन्स होते हैं। ज़ूम स्लाइडर की लेफ्ट पे होते हैं। व्यूज देखो, व्यू का मतलब क्या होता है इन इंग्लिश? इट मीन्स टू सी समथिंग। इफ आई एम सीइंग समथिंग, इफ आई एम वाचिंग समथिंग, वो क्या होता है? आपका व्यू होता है। तो आप स्लाइड्स को, एक तो ये तरीका है जिसमें आप सेंटर में एक स्लाइड देख रहे हैं जो अभी हमारा डायग्राम है। अदरवाइज मानो मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी छोटी मुझे सारी स्लाइड्स दिख जाएं ऐसे करके, या मैं चाहती हूँ कि मेरे को सिर्फ एक ही स्लाइड फुल स्क्रीन पे दिखे जैसे आप स्लाइड शो में रन करते हो, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे को मेरी स्लाइड दिखी और ऊपर का टाइटल बार और सिर्फ स्टेटस बार दिखे जैसे रीडिंग व्यू में होता है। तो अगर मैं अपनी स्लाइड को किस तरीके से देखना चाहती हूँ, वो वाले ऑप्शंस मुझे मिलते हैं, और वो ऑप्शंस मुझे किसकी हेल्प से मिलते हैं? व्यू बटन की हेल्प से मिलते हैं। ठीक है, तो व्यू बटन शॉर्टकट वे होता है, जिस भी व्यू पे मुझे जाना है बस उस आइकन पे क्लिक करना होता है। एंड लास्ट इज अ zoom control slider. To zoom in or out, click and drag the slider to the zoom control. The number to the right of the slider reflects the zoom percentage. वो क्या कह रहा है कि आप zoom, जैसे देखो मैं यू कर रही हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, यू कर रही हूँ तो ये छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जूम है, दिस इज योर जूम इन। मैं इसको बड़ा कर रही हूँ और जब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ तो दैट इज योर जूम आउट। तो अगर मुझे इस ढंग से बड़ा छोटा करना होता है अपने स्लाइड के साइज को, तो मैं क्या कर सकती हूँ? जूम स्लाइडर पे जा सकती हूँ और जूम स्लाइडर को मैं ड्रैग करूंगी, तो नंबर जो भी उस पे आता जाएगा वो उसकी परसेंटेज दिखाएगा कि बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये स्लाइडर है जूम का। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो इंक्रीज होगा, इधर लेके जाऊंगा तो डिक्रीज, मतलब दिस विल मेक इट जूम इन एंड दिस विल मेक इट जूम आउट। ठीक है, तो आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो, यानी बड़ा साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जूम कंट्रोल slider. So class, I hope you have understood today's topic about components of PowerPoint 2016. Thank you.